ओम। आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज। मैं श्रीमती मोह बसु। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विज्ञान में परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो है 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु धनावेशित को संतुलित कर देते हैं। ये देखो बच्चों, ये गोला है 10⁻⁻10 मीटर का। इसमें धनावेशित प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसमें धंसे हुए होते हैं। इसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। लेकिन ये जे थॉमसन का जो ये परमाणु मॉडल है, इसकी पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इन्हें कोई समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, जिसका व्यास कितना था 0.0004 सेंटीमीटर मोटी, एक अल्फा कणों से बमबारी की। ठीक है, ये देखो बेटा, ये सोने की, ये जो गोला है ये सोने की पतली पन्नी है। इसमें ये जो जा रहे हैं ये अल्फा कण की बम्बार्टमेंट है। तो ये इसमें अधिकांश अल्फा कण, इसको करने से क्या हुआ, एक सोने की पतली सी पन्नी ली, उसमें अल्फा कण की बमबारी की। अल्फा कण की बमबारी करने से क्या होता है, देखो कुछ कण जो थे पृष्ठ से पहला था, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। ये देखो बेटा, ये जो अल्फा कण है ये एकदम सीधे चले जा रहे हैं। ये वाला और ये वाला देखो, ये दिखाया गया है, ये एकदम आर पार सीधे चले गए। दूसरा क्या हुआ, कुछ कण पथ से विचलित हो गए। ये देखो बेटा, ये यहाँ तक गए और नाभिक के पास आकर अपने पथ से सीधे न जाकर ये विचलित हो गए। ये देखो बेटा, ये आ गया, दोनों जो है अपने पथ से हट गए। इसके बाद और क्या देखा उन्होंने देखा बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए। ये देखो, ये कण जो है ये गया और ऐसे ही वापस आ गया। तो समझ गए बच्चों, ये एक सोने की पतली पन्नी है, इसमें ये सब अल्फा कण है। अल्फा कण को 3 तरह के प्रयोग उन्होंने देखे, 3 तरह की चीज़ें देखी। कुछ अल्फा कण सीधे चले गए अपने पथ से, कुछ अल्फा कण गए और मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से वापस चले आए। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये इसके केंद्र में उपस्थित है, इसे क्या कहते हैं, नाभिक। समस्त धन आवेश यहाँ पर होता है, इसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देख रहे थे इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। परमाणु का जो नाभिक है, ये देखो, जो परमाणु का ये धनावेश नाभिक है और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस साइन है ये इलेक्ट्रॉन घिरे हुए हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा प्रयोगों में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसमें देखो बेटा, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। जहाँ से खोखला है वहाँ से आर पार चले गए अल्फा कण। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश थे। कुछ अल्फा कण जो ये वाले थे, ये जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, ये जो है यहाँ पर नाभिक है और इसमें पॉजिटिव आवेश है और इसमें नेगेटिव है, तो ये आपस में बराबर है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर भाग गए हैं। इसके बाद पांचवा क्या देखा, जो अल्फा कण नाभिक के सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। ये अल्फा कण जो नाभिक से आके टकरा गए, वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण फिर ये वापस मुड़ गए। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कुछ आलोचनाएं भी हैं। ये देखो, रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल है, बीच में धनावेश है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, बीच में कुछ खाली जगह है जहाँ कुछ भी नहीं है।
तो हम लोगों ने पाया कि जब अल्फा कण का बम्बार्टमेंट हुआ सोने की पतली पन्नी में तो कुछ सीधे निकल गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, बीच में धनावेशित नाभिक है जिससे ये इलेक्ट्रॉन टकराकर वापस चले गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जो नाभिक के पास है तो उसमें दोनों में समान किंतु विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे से दूर भाग गए। इसके बाद है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना, लेकिन ये परमाणु मॉडल भी मान्य नहीं हुई, इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई। इसमें क्या बुराई थी देखो, विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इसे नाभिक में गिर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो ये थे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की विफलता कि इसमें क्या हुआ कि अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे थे परमाणु के चारों, नाभिक के चारों ओर, वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। यहाँ से देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जो है ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल भी विफल हो गई। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नील बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को ही दूर किया। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान मतलब समस्त भार लगभग, और उसका धनावेश परमाणु के नाभिक में होता है, बीच में होता है यहाँ पर धनावेश, और भार पूरा यहाँ पर होता है। इसी कारण परमाणु का भार होता है। तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह के कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसमें और भी कक्षाएं हो सकती हैं नाभिक के चारों ओर, और इसमें ये घूमते रहते हैं। इसकी कक्षा जो होती है निश्चित होती है। अचर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या में तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब किसी भी कक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये निश्चित है। हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया गया है। ये हाइड्रोजन का परमाणु है जो सबसे सरल परमाणु है। इसमें देखो ये बोर का मॉडल दर्शाया गया है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल। ये हाइड्रोजन है, इसका समस्त धनावेश केंद्र में है और भार द्रव्यमान, और इसमें ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक कक्षा में, पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और क्या हुआ, नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। इस नाभिक में क्या होता है बच्चों, इस नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है। ये इसके चारों ओर घूमता रहता है। तो आज हम लोगों ने परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नील बोर का परमाणु मॉडल। ये सब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके पुस्तक में ही कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे, और दूसरा उसी के साथ है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोगों ने क्या था, ये जो था ये देख लो तरबूज की तरह था। जैसे तरबूज में बिया धसे होते हैं वैसे ही इसमें जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये नेगेटिव जो होते हैं ऋणायन या इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो इसमें समस्या क्या थी कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाती प्रयोगों द्वारा। तो आपको ये लिखना है थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त न हो सका। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जहाँ से शुरू है यहाँ से लिखोगे, पेज नंबर 29 से शुरू करके पेज नंबर 30 तक ये पूरा आएगा। यहाँ तक
पॉइंट नंबर 5 ये पूरा यहाँ तक लिख लोगे। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो और इसको ये नोट्स मैं व्हाट्सएप में भेज दूँगी, उसको लिख लीजिएगा और इसको बच्चों याद कर लीजिएगा। पहले आप याद कर लीजिएगा, फिर आपको ये जो समझ कर याद करिएगा, फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है बच्चों।